हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, जब भी विद्यालय की बात होती है तो आदर्श विद्यालय छोटे से बच्चों के लिए वो होता है जहां घर सा माहौल हो। और उस घर को आदर्श माना जाता है जहां माँ शिक्षिका के रूप में हो, यानी माँ प्रथम शिक्षिका के रूप में हो। क्योंकि माँ की गोदी से बेस्ट प्लेस दोस्तों इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और माँ की जो भाषा है, यानी मातृभाषा, वही बच्चे की जुबानी भाषा बन जाती है। अब बनारस में एक अभियान चला है। इस कोरोना नामक वैश्विक महामारी में चूंकि बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं, एक भय और दहशत का माहौल बना हुआ है। ऐसी स्थिति में बनारस में घरों पे शिक्षक जा रहे हैं। मेरा घर मेरा मोहल्ला एक अभियान हो गया है दोस्तों। घर ही स्कूल का रूप ले रहा है और शिक्षकों को घर जाना होता है। शिक्षकों को एक ऐसे प्लेस पे जाना होता है जहाँ पे बच्चे मिल जाएं। स्वाभाविक रूप से, नैसर्गिक रूप से उनके होम सिटिंग में बच्चों को जाकर के पढ़ाना होता है। अब ये अभियान जो बनारस से चला है, उस अभियान की तारीफ हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी किया है। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये माना जा रहा है कि ये पूरे के पूरे प्रदेश में इस अभियान को लागू करने की कोशिश हो रही है। जानते हैं आखिर ये अभियान है क्या, और इसमें शिक्षक के अलावा हमारे जो आला अधिकारी हैं वो क्या कहते हैं, अभिभावक इस अभियान से कितने उत्साहित हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि कोरोना काल में जूनियर हाई स्कूल स्तर के बच्चों को पठन पाठन से जोड़े रखने के लिए बनारस का मोहल्ला स्कूल अभियान, दोस्तों इसका नाम ही हुआ मोहल्ला स्कूल अभियान, काफ़ी सफल माना जा रहा है। अभियान के तहत परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक गांव में जाकर 10 से 25 बच्चों की टोली बनाकर पढ़ा रहे हैं। शिक्षकों की इस पहल की अभिभावक भी काफ़ी सराहना कर रहे हैं। बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए अब इसका नाम बदलकर मेरा घर मेरा स्कूल कर दिया गया है। वहीं अब बनारस मॉडल को पूरे सूबे में लागू करने की तैयारी चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ इसकी पहले ही घोषणा कर चुके हैं। वहीं जनपद से भी मोहल्ला स्कूल मॉडल की रूपरेखा बेसिक शिक्षा विभाग को प्रेषित की जा चुकी है। तो दोस्तों, जनपद से भी मोहल्ला स्कूल मॉडल की रूपरेखा बेसिक शिक्षा विभाग को प्रेषित की जा चुकी है। कोरोना महामारी को देखते हुए सभी शैक्षिक संस्थानों को ऑनलाइन क्लास चलाने का निर्देश था। शासन के निर्देश पर परिषदीय विद्यालयों में भी ऑनलाइन क्लास की शुरुआत की गई। काफ़ी प्रयास के बाद शिक्षक 40% बच्चों को ही ऑनलाइन क्लास से जोड़ सके। स्मार्ट मोबाइल फ़ोन व टीवी न होने के कारण करीब 60% बच्चे ऑनलाइन क्लास से नहीं जुड़ सके। इसे देखते हुए अगस्त में सेवापुरी ब्लॉक के शिक्षकों ने घर घर जाकर पढ़ाने के लिए 10-10 बच्चों को गोद लेने का निर्णय लिया। धीरे धीरे इसकी शुरुआत अन्य ब्लॉकों में भी की गई। दोस्तों, देख सकते हैं शिक्षकों की नूतन पहल। ये वे नवाचारी, उत्कृष्ट और ईमानदार शिक्षक हैं जिनकी पहुंच, जिनकी पहल दोस्तों घरों तक हो चुकी है और इसकी सुगंध, इसकी सुवास पूरे प्रदेश में फैल रही है। बच्चों की संख्या बढ़ने पर गांव में टोली बनाकर शिक्षक पढ़ाने लगे और मोहल्ला स्कूल का नाम दे दिया गया। मोहल्ला स्कूल ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे थे। इसे देखते हुए इसका नाम संशोधित कर मेरा घर मेरा स्कूल योजना कर दिया गया। जूनियर हाई स्कूल स्तर के विद्यालय अब भी बंद चल रहे हैं। ऐसे में स्कूलों के समय शिक्षक गांव में जाकर बच्चों को उनके घर के आसपास पढ़ा रहे हैं। यह अभियान पूरे देश में लागू करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं। कोरोना काल में स्कूल बंद होने से शिक्षकों को बच्चों के घर जाकर पढ़ाने का निर्देश दिया गया है ताकि आर्थिक संसाधन के अभाव में जो बच्चे ऑनलाइन क्लास से नहीं जुड़ पा रहे हैं उन्हें भी पढ़ाया जा सके। मोहल्ला स्कूल अभियान काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने 23 अक्टूबर को शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देते समय यह अभियान पूरे प्रदेश में लागू करने की घोषणा भी उन्होंने किया था। आप राकेश सिंह जी हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़।
आपके माध्यम से ये बात कही जा रही है। आगे चलते हैं। एक दिन अंतराल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे काफ़ी छोटे हैं। ऐसे में ज़्यादातर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए उनके गांव में ही बच्चों को पढ़ाने का निर्णय लिया गया। बच्चों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही, इसे देखते हुए अब एक दिन अंतराल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ये कह रही हैं शबाना इकबाल, प्रधानाध्यापिका, प्राथमिक विद्यालय हरदत्तपुर। अब इसमें दोस्तों अभिभावकों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। पहले एक पेड़ के नीचे क्लास चलाया जाता था, अब प्रधान के सहयोग से एक बड़ा हॉल मिल गया है। बच्चों को इसी हाल में पढ़ाया जा रहा है। बच्चों की संख्या को देखते हुए 2 शिफ्टों में मोहल्ला स्कूल चलाया जा रहा है। बच्चे भी काफ़ी उत्साहित हैं, अभिभावकों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। ऐसा कहती हैं विभा चौधरी, प्रधानाध्यापिका, प्राथमिक विद्यालय भुल्लनपुर। अब कुछ गार्जियन भी कुछ बातें अपनी कहेंगे। वो ये कह रहे हैं कि मेरा पुत्र यश कक्षा 2 में पढ़ रहा है। मेरा पुत्र स्कूल बंद होने से उसकी पढ़ाई पूरी तरीके से ठप चल रही थी। अब गांव में ही पढ़ाई हो रही, बच्चा भी आँख के सामने, वहीं अब घर पर भी बच्चा पढ़ रहा है। ये संजय जी हैं अभिभावक। अब किताब भी मिल गई है और पढ़ाई भी हो रही है। मैंने अपनी पुत्री संजना का स्कूल में दाखिला इसी वर्ष कक्षा में कराया था। स्कूल बंद होने के कारण उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। अब किताब भी मिल रही है और पढ़ाई भी हो रही है। कमला देवी अभिभावक। सरकार का यह प्रयास काफ़ी अच्छा है। मोहल्ला स्कूल में मैं अपनी बच्ची सलोनी को हर दिन भेजती हूँ। 2 माह में वह काफ़ी कुछ सीख गई है। अब घर पर बैठकर सवाल भी लगाती है। सरकार का यह प्रयास काफ़ी अच्छा है। रूबी अभिभावक। तो दोस्तों अब बेसिक स्कूल के जो भी हमारे शिक्षक भाई बहन हैं वो कमर कस लें, क्योंकि ये अभियान जन अभियान का हिस्सा बनने वाला है। इसके तहत अब शिक्षकों को विद्यालय परिसर को त्यागना होगा और आस पड़ोस में जहाँ बच्चे जिन परिवेश से आते हैं वहाँ जाना होगा और मोहल्ले में जा कर के घर घर जा कर के पढ़ाना होगा। आपको ये अभियान कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, चैनल पे कमेंट करिएगा। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।